मिलना चाहिए। लिहाजा ये अपने बच्चों को अब क्या करेंगे कि रमजान के 20 रमजान के बाद यानी 21वीं रमजान से इंशाअल्लाह उम्मीद है, अभी ऐलान होगा उसका मैसेज नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है और हमारे डायरेक्टर सर ने बड़े हौसले के साथ कहा है कि नहीं, हम रमजान के इस मुबारक दिनों को बहुत मुफीद बनाएंगे। अल्लाह के साथ आखिरी ताल्लुक का अशरा होता है, उसको मुफीद बनाएंगे। तो इसके लिए जो है हमारी माओ और बहनों को आराम का मौका सुबह मिलता है, सहरी के बाद फजर के बाद आराम करती हैं, हमारे भाई भी आराम करते हैं और फिर उसके बाद उठ करके इबादत में मशगूल होते हैं। लिहाजा जो है इबादत का पूरा मौका मिलेगा, इसलिए उम्मीद है और इसका मैसेज आएगा, हो सकता हो अभी तय नहीं हुआ है कि इन दिनों में हम जो है आपके बच्चों को भी रुखसत करेंगे और आपको भी खूब इबादत का मौका इंशाअल्लाह मिलेगा। और खुलासी मिनन नार का जो आखिरी अशरा है जहन्नम से खुलासी का, उससे जो है अपने रब से जो है मुनाजात करके और अल्लाह से मांग करके अपने आप को जहन्नम से बचने का मुस्तहिक करार देंगे। और ईद में जो हमारे सबसे अहम त्यौहार है, सबसे अहम जो है खुशी का मौका होता है, जिसमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है, उस इनाम के हम सच्चे हकदार होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह दानिश सर, बहुत अच्छी बातें बताई हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कहना ये चाहती हूँ कि जो छुट्टियाँ हो गई हैं अभी, तो कल हमारा जो टीचर्स मीट था, ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम था, तो उसमें हम लोगों ने कैलेंडर प्लान पर डिस्कस किया। हाँ, पूरे साल को स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर प्लान बनाया जाता है स्कूल में। तो कल जो है हमारा कैलेंडर प्लान बन चुका है कि इस साल में क्या क्या किस तरह से चीज़ें इवेंट को हम लोग लगाएंगे, हर मंथ का बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो वॉकिंग डेज आया है वो 242 अप्रॉक्स आ चुका है, जो कि और दूसरे स्कूलों से बहुत ज़्यादा है ना। 242 आ चुका है। अदर स्कूल में जो ना वो वर्किंग डेज हम लोगों ने देखा है कि 180 to 200 के अप्रॉक्सी आता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी छुट्टियों को काटा। अननेसेसरी जो छुट्टियां होती हैं ना, कि वो दिवाली है, वो रक्षाबंधन है, तो हम लोग क्यों दें उसमें छुट्टी, उसमें ज़रूरी नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें हम लोग को जरूरी लगा कि नहीं, हम लोग वो टाइम जो है बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ा करके उसमें जो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी छुट्टियों को बिल्कुल भी हम लोगों ने काट दिया है, लेकिन जो ज़रूरी छुट्टियाँ हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है ना, जो हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि ईद है, बकरीद में आप लोग को भी ज़्यादा चाहिए, बच्चों को ज़्यादा चाहिए और टीचर्स भी हैं, सभी को बराबरी में चाहिए। इस तरह से ये छुट्टियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन दूसरी छुट्टियों को हम लोगों ने काट दिया है। बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि इतना ज़्यादा स्कूल क्यों बंद रहता है। हाँ, ये बोलते इतना ज़्यादा क्यों बंद रहता है, क्यों बंद कर दिए हैं स्कूल, बच्चे घर में रहते हैं, बच्चों को कैसे रखेंगे, मतलब बच्चों को घर में नहीं रखने के लिए स्कूल भेजते हैं क्या? ये तो नहीं है। बच्चों को हम लोग कैसे टैकल करेंगे? और ऐसा आया है, ये फीडबैक आई है कि जो हाँ बंद हो गया, आप क्या है, बच्चे नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, ये करेंगे। मतलब सोचिए कि बच्चे जो आपके बच्चे हैं 3-4 घंटे में जो है ना, आप लोग ये इस तरह से बोलते हैं, तो स्कूल जो कुछ डिसीजन लेता है, क्यों बंद किया गया स्कूल, तो इसके पीछे मैनेजमेंट ने कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा ना, बिल्कुल सोच समझ के लिया होगा कि छुट्टियां अगर हम अरेंज नहीं करेंगे इस तरह से, तो टीचर्स की ट्रेनिंग कब देंगे, सिलेबस मेकिंग कब करेंगे, कैलेंडर प्लान कब बनाएंगे, जो भी चीजें एक्टिविटीज हम लोगों को करनी है वो कब करेंगे, लेसन प्लान टीचर्स कब बनाएंगी। तो कुछ चीजें होती हैं जो जिसको समझते हुए हम लोगों को छुट्टियां देनी पड़ती हैं। इसमें आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि क्यों बार बार इतनी छुट्टी हो गई है, बच्ची की पढ़ाई नहीं हो रही है। हमें भी उतना ही फिक्र है जितनी फिक्र आपको उनकी तालीम की है और तरबियत की, है ना। तो इसमें आप लोग कोऑपरेट किया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, स्कूल के होल ईयर में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो कि बीच में बताने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, हम लोग बीच में भी बताते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सेशन की शुरुआत में ये थोड़ा सा आप लोग जान जाए, डिस्कस हो जाए, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले जो बात होगी वो अटेंडेंस की बात करेंगे, बच्चों की अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा रिजल्ट डे के दिन कि बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इस बार, है ना। एक कुछ बच्चे हैं जूनियर्स में बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड किसी को मिला है, क्या नाम है, नाम क्या है? सीनियर्स में मारिया है क्या? अच्छा,
देखिए नाम में अभी बता नहीं चाहूँगी, एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि इस बार हम लोग इनकरेज करने के लिए बच्चों को अटेंडेंस का इनकरेज करने के लिए ना अवार्ड वीडियो कर, ठीक है, बेस्ट अटेंडेंस ऑफ द ईयर, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इस तरह की चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों का अटेंडेंस है उसको आप लोग कोशिश कीजिए कि अननेसेसरी बच्चों को एब्सेंट नहीं कराया कीजिए। तो बहुत ज्यादा बच्चों का हमपर होता है स्टडीज भी, उनकी जो एक रिद्म होती है ना पढ़ाई की, जो पढ़ाई का रिद्म चलता रहता है और वो फिर छुट्टियां ले लेने से, एब्सेंट करा देने से रिद्म रुक जाता है, ठीक है, उनका जो स्टडीज का रिद्म रहता है वो रुक जाता है, फिर वापस आने में टाइम लग जाता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन टाइम लग जाता है। तो छोटे बच्चे बड़े बच्चे सभी के लिए है कि प्लीज एब्सेंटिज्म को रोका जाए, अननेसेसरी एब्सेंटिज्म को रोका जाए। हाँ, बहुत ऐसा कंडीशन है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मामला है, बहुत अर्जेंट चीज है, तब आप एब्सेंट कराइए, एब्सेंट कराइए, कुर्सी को हटाओ ना, हाँ हटा दो उसको, के बिना आप लोग हटा दो, आपके बच्चे का एब्सेंट ग्रांट हटाओ हटाओ, बस छोड़ दो। नहीं, इस बार आप लोग ये बात समझ लीजिए कि एब्सेंट नहीं कराना है ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा भी उस लिस्ट में आ जाए कि बेस्ट अटेंडेंस ऑफ द अवार्ड आपके बच्चे जीते, कोशिश ये कीजिए, है ना। तो वो है लीव एप्लीकेशन के बिना आप लोग नहीं कराइएगा। दूसरी चीजें क्या होती है कि तबीयत अगर खराब हो जाती है तो इसको बता दिया कि एप्लीकेशन आप लोग जरूर सबमिट करें। आप लोग को ये सुविधा दी गई है कि चलिए भाई ठीक है, अगर नहीं आ सकते तो व्हाट्सएप में भेज दीजिए एप्लीकेशन को, है ना। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कैसे करते हैं, बस शॉर्ट में एक लाइन में लिख देते हैं कि टुडे ही इज नॉट एबल टू, छुपने दो ना, जो बोल रहे हैं उन्हें ना छुपे हैं, करेक्ट थिंग। तुम तो इंतजार को कर रहा था ना, एप्लीकेशन नीचे जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका है, आ नहीं सकते हैं तो इतना हम लोगों ने किया है रियायत के लिए आप लोग व्हाट्सएप में ही भेज दीजिए एप्लीकेशन को, ठीक है ना। और अगर पहले से पता है कि हमारा बच्चा 3-4 दिन नहीं आएगा तो फिर आप 1 दिन पहले आकर के स्कूल में किसी से भी भेज सकते हैं, भेज करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए ताकि हमारे माइंड में रहे कि जो है ना ये बच्चा 3-4 दिन नहीं आएगा। क्लास टीचर भी इसका अपना अलग से जो भी भेजना रहेगा क्लास वर्क होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, है ना। ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर सपोज कि 4 दिन से ज्यादा अगर एब्सेंट बच्चा कर रहा है तो फिर आप लोगों को मेडिकल रिपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी। मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, डॉक्टर से तो रिपोर्ट नहीं बनवाएगा, चलिए प्रिस्क्रिप्शन का फोटोकॉपी भी दे दीजिएगा, लेकिन ये रूल में है, रूल एंड रेगुलेशन में ये आपको इस ईयर में फॉलो करना है हर पेरेंट्स को। 4 दिन अगर एब्सेंट करेगा तो उसका मेडिकल रिपोर्ट देना होगा विद एप्लीकेशन। 1 या 2 दिन अगर एब्सेंट करते हैं तो एप्लीकेशन दे दीजिए, चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 4 दिन से ज्यादा में आप लोग को मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा, ये चीज है। और दूसरी बात क्या है, अटेंडेंस के बारे में मैंने कह दिया, अटेंडेंस के बारे में कह दिया। दूसरी चीज क्या है कि बच्चों को आप लोग फुल यूनिफॉर्म में भेजें, बच्चों को फुल यूनिफॉर्म में भेजें, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो कलर है, जो सॉक्स है, जो शूज है, जो हिजाब है, जो टोपी है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बिना आयरन किए हुए, बिना पॉलिश के बच्चे बस आपको लगता है बस स्कूल बच्चे चले जाए किसी तरह से, है ना। नीट एंड क्लीन स्कूल है ना, आप लोग सरकारी स्कूल तरह से प्लीज इसको ना समझे, ना बनाए। जब बच्चा आपका स्कूल से लेके घर तक आए तो देखने वाले लोग तो हजारों देखेंगे रास्ते में, अच्छा देखो कितना अच्छा हो गया। हम लोग भी देखते हैं ना जैसे बच्चों को, जैसे स्कूल के बच्चों को देखी होंगी कितने अच्छे से बच्चे जाते हैं, एकदम ड्रेस आयरन, चोटी क्या हुआ, बच्चे टोपी पहने हैं, इस्लामिक स्कूल में तो हिजाब लगाए हैं, साफ सुथरा, कितना अच्छा लगता है ना वो उस तरह से। तो हमारा इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल है, हमारी पहचान हमारे बच्चों से है, तो बिल्कुल आप लोगों से अब मदर्स डे से रिक्वेस्ट है कि वेल आयरन ड्रेस होना चाहिए, नीट एंड क्लीन ड्रेस होना चाहिए, शू एंड पॉलिश करके भेजिए, नेल कट करके भेजिए, है ना। हर सैटरडे हम लोगों ने ये इंतजाम किया है कि हर सैटरडे एंड मंडे चेकिंग होती है किन किन बच्चों का नेल कट है, हेयर कट है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि एक स्मार्ट बच्चा दिखना चाहिए स्कूल का, है ना, स्मार्ट बच्चा दिखना चाहिए। रास्ते में कोई भी देखे तो बोले कौन से स्कूल में पढ़ता है, कितने अच्छे से बच्चे जा रहे हैं। हमारा भी स्कूल कोई बहुत बड़ा स्कूल से
कम नहीं है इंशाल्लाह, ये नहीं होगा आने वाले दिनों में, देखिएगा आप लोग, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को अपने बच्चों पर वर्क करना पड़ेगा ना। पढ़ाई के साथ पर्सनैलिटी भी माने रखता है, रखते ये नहीं रखता, पर्सनैलिटी माने रखता है। तो पर्सनैलिटी अच्छा बनाना है, बचपन से ही सिखाइएगा तब ना। हाँ बेटा साफ सुथरा ड्रेस करना चाहिए, है ना। कोई होता है कभी कभी मम्मी बीमार है या बिजी है, आयरन नहीं करती है, अब बच्चा स्कूल में आता है तो उसको सुनना पड़ता है कि आपका ड्रेस आयरन क्यों नहीं है ना। और न्यू बच्चा का जो न्यू बच्चे हैं जिनको ड्रेस नहीं मिला है, उनके लिए तो रिवायत दी है हम लोगों ने, इसलिए कि भाई ड्रेस का शॉर्टेज हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं दे पाए, ये बात हम लोग मानते हैं। लेकिन न्यू सेशन में ईद के बाद सबको मिल जाएगा, इतना नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जिनको मिल चुका है वो तो सही से भेजे। वो जो सॉक्स का कलर और कुछ और पहन के आ जाते हैं, शूज कुछ और पहन के आ जाते हैं, कितने पहन के नहीं खरीदे, कितना टाइम लगेगा। हम जानते हैं कि आप लोग बिजी रहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का भी ये वाला चीज जो है ना सो कर लीजिए, ताकि हम लोगों को भी स्कूल में ना अच्छा दिखना। असेंबली में हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, बच्चे एक दूसरे को देखते हैं कि उनको डांट भी करती है, बेटा क्यों नहीं पहन के आए, अच्छा नहीं लगता हम लोग को बार बार बोलने में, है ना। तो प्लीज आप लोग इस बार हम लोग को साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा कि बच्चों को ये वाला मामला नहीं आए कि बेटा क्यों नहीं ड्रेस सही से पहन के आया, आयरन क्यों कर नहीं पहन के आया, है ना। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। तो आइडेंटिटी कार्ड अभी नहीं मिली है, लेकिन ईद के बाद मिलेगा, टाइम लगता है बनने में, बन जाएगा जब। और सब जब मेरे ही बच्चों को, तो उसके बाद फिर आइडेंटिटी कार्ड के विदाउट आइडेंटिटी कार्ड आप लोग को नहीं भेजना है, हर दिन वो वियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि स्कूल डायरी, ओके। चिल्ड्रन मस्ट ब्रिंग देयर स्कूल डायरी एवरी डे, ठीक है। स्कूल डायरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूटीन जब भी आप बच्चे का कर रहे हैं तो उसे चेक जरूर कीजिए कि डायरी है या नहीं है, ठीक है। डायरी है या नहीं है, तब चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होगी कि डायरी में आप लोग का साइन मिल जाता है। देखिए ये चाहते हैं हम कि साल के 20-20 में मुझे हमें बार बार नहीं बोलना पड़े, इसलिए साल के शुरुआत में ही एक बार बोल दिया जाए, ठीक है। कि डायरी में साइन नहीं होता है। सर्कुलर भेजते हैं, नोटिस तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाता है, कभी कभी हार्ड कॉपी भी जाती है, वो जाते हैं तो हम लोग तो स्कूल से भेज करके इत्मीनान हो जाता है कि अच्छा पेरेंट्स ने पढ़ लिया होगा, है ना। क्योंकि हम लोग डायरी में, लेकिन क्या है कि साइन ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे कि पेरेंट्स ने पढ़ लिया है। साइन है मतलब पेरेंट्स ने पढ़ लिया, ऐसे तो आज बनकर तो कोई साइन नहीं कर देंगे ना। तो साइन जरूरी है, साइन आप लोग की डायरी में मस्ट है, हर दिन साइन कीजिए। और एक चीज और, पेंसिल से नहीं कीजिएगा साइन। बहुत सारे डायरी में देखते हैं कि पेंसिल से पेरेंट्स साइन कर देते हैं, वो नहीं है, पेन से साइन कीजिए। रेड पेन नहीं, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कोई भी पेन कीजिए, लेकिन पेन से साइन कीजिएगा, हर दिन साइन कीजिएगा, पढ़िएगा। और इस बार की डायरी में कुछ चेंजेस भी हुई हैं, बहुत सारे पेजेस बड़े हैं, जिसमें आपको एब्सेंट रिकॉर्ड वाला देखने का पहले नहीं था, है ना। टीचर्स एंड पेरेंट्स कॉन्टेक्ट वाला पेजेस नहीं था, अभी इसमें बहुत सारे पेजेस ऐड हुए हैं। और लेट कमर वाला और बहुत सारे ना, बहुत सारे कॉलम्स ऐड हुए हैं नई डायरी में। तो नई डायरी को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या कॉलम है। होता क्या है, पेरेंट्स वही पेज खोलते हैं जिसमें उनको होमवर्क मिला हुआ रहता है, खाने का कुछ पेज खोलते ही नहीं है। तो शुरू से देखिए, हर दिन देखिए कि इस पेज में कुछ आया तो नहीं, पेरेंट्स का फीडबैक। और उसमें आप लोगों के लिए एक कॉलम है, पेरेंट्स का कॉलम भी रहता है कि पेरेंट्स टीचर को या प्रिंसिपल को कांटेक्ट करने के लिए कॉलम होगा। तो उसमें आप लोग अपना कुछ सजेशन, कुछ कंप्लेंट, जो भी रहता है आप लोग का मामला, उसको शॉर्ट में लिख दिया कीजिए, ठीक है ना, डायरी में। तो ये भी इस बार आप लोग जरूर याद से फॉलो कीजिएगा। हम चाहते हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं हो इस बार, इसलिए समझा दिया जा रहा सेशन के पहले नहीं कि इन सारी चीजों को आप लोग बिल्कुल फॉलो करें, है ना। तो डायरी का इस्तेमाल करेंगे आप लोग जरूर से। हाँ, रेगुलरिटी मैंने कह दिया कि पे अटेंशन टू देयर चाइल्ड रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन आल्सो। ऑफ कोर्स इन स्कूल वी विल सी अपॉन ऑल दिस थिंग्स, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दिस आल्सो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज the books and copies which we are giving, है ना। बुक्स एंड कॉपीज का क्या हाल होता है कि होल ईयर गुजर जाता है लेकिन बुक्स एंड कॉपीज कवर्ड नहीं होते हैं। विदाउट कवर्ड जो है ना भेज दिए, टीचर को मजबूरी है इसे क्लास वर्क कराना स्टार्ट करना पड़ गया, स्टार्ट हो गया, कॉपी सबमिट हो गई क्लास वर्क वाली, लेकिन कॉपी में कवर नहीं है। अब सोचिए कभी कोई बाहर से इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर आ जाते हैं तो वो रैंडमली कोई कॉपी उठा लेंगे
क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो नजर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्कूल का, स्कूल के साथ साथ हमारे बच्चों का? हाँ, खराब इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो सबसे पहला चीज तो आपको यही कीजिएगा कि जब अगर बुक नहीं ले रहे हैं तो नहीं, अगर पुरानी बुक भी है तो उसको भी कवर कीजिए, अच्छे से कवर कीजिए, ब्राउन कवर से उसके नेम प्लेट लगाइए, अच्छे से नाम लिखिए, तभी स्कूल भेजिए। टाइम निकालिए, 1 घंटा लगेगा कवर करने के लिए। ये होल ईयर ये वाली परेशानी नहीं कीजिएगा कि कवर नहीं बेटा कवर करो, कवर नहीं कवर करो, उसमें भी लग जाता है टाइम बोलने में। तो ये बोल दिया जा रहा है अभी से न्यू बुक कॉपीज को कवर करके नेम प्लेट के साथ लिख करके जरूर भेजिएगा। दूसरी चीज है, ओके, नेम शुड बी रिटन ऑन इट। चिल्ड्रन शुड डू देयर होमवर्क बाय देमसेल्फ। ये भी देखा गया है कि छोटे बच्चों के बारे में कह रही हूँ, नर्सरी के बारे में कह रही हूँ, ऊपर के बच्चे कभी कभी ऐसा केस आ गया कि क्या करते हैं ना, पेरेंट्स की होमवर्क अपने से बना देते हैं। पेरेंट्स अपने से होमवर्क बना देते हैं। अब टीचर ने कहा एग्जाम देखिए ना, बच्चा तो अपने नहीं बनाया है, पेरेंट्स बना दिए हैं। तो ये चीजें क्यों करते हैं आप लोग? जैसे आप लोग सिर्फ हेल्प कीजिए, टीचर लोग भी सिर्फ हेल्प करती हैं क्लास में लिखने के लिए, लेकिन अपने से लिख तो नहीं देते। अपने से नहीं लिखना, पेरेंट्स को नहीं लिखना। होमवर्क इज फॉर द स्टूडेंट, नॉट फॉर द पेरेंट्स। अंडरस्टूड? दिस इज फॉर द स्टूडेंट। आप उनको इनकरेज कीजिए। ऐसा नहीं उनके भाई बहन से बनवा दिए, ट्यूशन टीचर से बना दिए, खुद से बना दिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्यों स्कूल भेज रहे, कुछ सीखने के लिए खुद से ना। अगर वैसे ही रहेगा, हम ही लोग को बनाना रहेगा, पेरेंट्स को ही बनाना रहेगा, तो कोई बात ही नहीं है। पेरेंट्स ही होमवर्क करिए। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चों को होमवर्क आप लोग नहीं करेंगे। और कॉपी में भी जो है ना, बहुत सारे पेरेंट्स का हेडिंग लिख दिया करते हैं पेज में। ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने खुद से होमवर्क लिख दिया, खुद से एक्स्ट्रा हेडिंग लिख दी, एक्स्ट्रा वर्क भी कॉपी में कर दी। ये सारी चीजें मत करिए आप लोग। टीचर जो जितना देती हैं दैट मच इज इनफ फॉर द स्टूडेंट। हाँ, और क्लास प्लस होमवर्क में जो है ना, वो क्या होता है कि ये देखने को मिलता है कि एक स्कूल की कॉपी को ट्यूशन कॉपी भी बना हुआ है, उसमें ट्यूशन का वर्क भी किया जा रहा है, स्कूल का भी वर्क किया जा रहा है। अब टीचर क्या करें तो क्या करें, है ना? बीच में कॉपी का ट्यूशन वर्क क्यों आ जाता है? ये नहीं होना चाहिए। स्कूल की कॉपी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ट्यूशन कॉपी अलग बनाइए, डिफरेंट। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बच्चा जो है ना ट्यूशन में स्कूल कॉपी लेके नहीं जाए, जाना ही है, स्कूल कॉपी लेके जाना है, लेकिन ये आप लोग इंस्ट्रक्शन दे दीजिए ट्यूशन टीचर को कि इसमें नहीं करवाइएगा काम। स्कूल का स्पेसिफिक कॉपी अलग से रहेगा क्लास होमवर्क का। इस चीज का ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है? और है रूटीन के बारे में भी कि जो है ना बहुत परेशानी होती है। ये रूटीन तो चलिए अभी नहीं बची है, अभी जो रूटीन बना है वो 5 पीरियड का बना, अकॉर्डिंग टू उसी के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हम लोग फाइनल रूटीन देंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें है कि आप लोग रूटीन सही से भेज करके भेजिएगा। उसमें होता क्या है कि कभी बच्चा ये बुक नहीं लाया, कभी साइंस की बुक नहीं लाए, कभी कॉपी नहीं लाए, कभी मैथ्स की नहीं लाए, तो फिर एक प्रॉब्लम, ठीक है? अब उनको कॉपी रफ लेकर आए या फिर किसी पेज लेकर आए, इस तरह से जो होता है ना वो उनका मिस हो जाता है वो वाला वर्क। तो रूटीन को प्रॉपर वे में देख करके आप लोग समझ करके बना करके भेजा कीजिए, ठीक है? रूटीन एवरीडे चेक कीजिए खुद से। अब बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा आपके बच्चों के सामने बैठ करके जो है ना आप लोग बताइए कि ये इस तरह से रूटीन करो, और क्या बुक जा रहा है, क्या बुक बच्चे नहीं रखे, सब ख्याल रखिएगा। चीज है पढ़ता है ना अपना। और छोटे बच्चों के लिए ये है, प्री नर्सरी के लिए कहना चाहेंगे कि उनके साथ जो है ना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब घर का भी दे सकते हैं पैंट वगैरह, वो 2 पेयर, एक पेयर काफी है, एक पेयर एक्स्ट्रा जो है ना यूनिफॉर्म बच्चों को बैग में डाल दीजिएगा। कभी पॉटी हो गया, कभी वो टॉयलेट वगैरह ट्राई करता है, तो वो चीज आप लोग एक्स्ट्रा चीजें दे दिया कीजिए। और साथ में 2 हैंकर चीज बच्चों को जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग एक हैबिट डेवलप करते कि बच्चा जब लंच करता है तो सबसे पहले हैंकर चीज को टेबल पे डाल के उसके बाद टिफिन बॉक्स खोलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुआ पढ़ना है, उसके बाद शुरू करना है। खाने के बाद की दुआ भी पढ़ाती है टीचर, उसी क्लास में रहती है, बैठ करके कराती है टीचर साथ में। और ये है जो ये कहना चाहूंगी कि जो चीजें हम लोग स्कूल में सिखा रहे हैं
कि बच्चे आपको दस्तरखान बिछा के खाना है, दस्तरखान पर गिरे तो उठा के खाना है, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ। तो ये हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि घर पे भी जो है ना आप लोग ये चीज इम्प्लीमेंट कीजिए, ये चीज घर पे भी इम्प्लीमेंट कीजिए कि मैम ने तुम लोग आप लोगों को क्या सिखाया है, बच्चा जानता है, बस आपको गाइड करने की जरूरत है। आपने किया वो काम, आपने हैंडवर्क किया, हम लोग हैंडवर्क कराए बगैर कभी लंच नहीं कराते बच्चे को, कभी विदाउट हैंडवर्क लगाए हुए हम लोग स्टार्टिंग करवाते हैं। तो वो हैबिट आप लोग घर में भी डेवलप कीजिए, है ना, जरूरी है ना। जब आप लोग घर में रिपीट कीजिएगा तभी तो बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा, उस चीज को सीखने में जल्दी क्विक लर्नर बनेगा, इम्प्लीमेंट करेगी पूरी जिंदगी। जो जरूरी चीज है इसको घर पे भी इम्प्लीमेंट किया कीजिए। हम लोग तो ऐसे लेकिन बहुत सारी चीजें सिखाए थे, आप लोगों ने सलाम किया निकलने से पहले, मम्मी पापा को सलाम करके आए हो, घर जाने के बाद सलाम किए थे। तो बहुत सारे छोटे बच्चे इम्प्लीमेंट ही करते हैं और पेरेंट्स आके बोलते थे कि हाँ कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज स्कूल में सिखाया था ना घर में भी उसको रिपीट कराए कीजिए, हैबिट बनाए कीजिए आप लोग, है ना। और क्या जंक फूड कुछ डोंट्स भी हैं हमारे जो नहीं करने वाली चीज़ें हैं कि जंक फूड अलाउड नहीं है स्कूल में। बहुत सारे पेरेंट्स कितना बार बोलना पड़ता है कि जंक फूड नहीं भेजिए, जंक फूड नहीं भेजिए, कुरकुरे है, मैगी है, ये सब चीज़ें आप लोग को लंच में नहीं भेजना है, ठीक है ना। अगर बच्चा आप लोग चपाती भेजिए, फ्रूट भेजिए, नहीं खाएगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आप बोल सकते हैं। हम लोग टीचर क्यों रहे हैं, बाजी है इतनी सारी 5-6 बाजी हैं लंच के टाइम में, जूनियर क्लास में वो रहती हैं, बड़े क्लास में टीचर्स बैठती हैं जो लंच नहीं लाते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, हम लोग करते हैं कि क्यों नहीं भेजे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग लंच भेजिए, हेल्दी लंच भेजिए, कराना हमारी जिम्मेदारी है, आप लोग जंक फूड नहीं भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर होता क्या है ना, कुछ बच्चे ना पैसा लेके आ जाते हैं, कॉइन या रुपीज या नोट वगैरह, कुछ ज्वेलरी लेके आ गए, कुछ रिंग लेके आ गए, कुछ दूसरे आइटम लेके आ गए और सिर्फ हो गया, सिर्फ गलती से खो गया, इधर उधर हो गया, कुछ जो भी हो गया, सिर्फ ये कि हमारा बच्चे को ये नहीं मिल रहा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं भेजिए, स्पेशली मनी, पैसा मत भेजिए, क्योंकि ना होता क्या है ना, पैसा लाए हो सकता टीचर नहीं देखी, लेकिन उसका दोस्त फ्रेंड देख लिया, अब वो फ्रेंड जाके अपने घर में बोलता है कि वो बच्चा पैसा लाया था, मुझे भी दीजिए, मुझे भी दीजिए। तो फिर वो पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि आप लोग अलाउड नहीं है पैसा लाने के लिए, हमारे बच्चे को ये हैबिट नहीं है कि पैसा दें, और फिर वो यूज करने लगता है। तो कोई भी पेरेंट्स नहीं दे, इसका सोल्यूशन तो यही है ना कि कोई भी पेरेंट्स नहीं दे, मत दीजिए, पैसे की हैबिट मत दीजिए, इसलिए आप लोग चेक किए जल्दी से ले तो नहीं जा रहा बच्चा पैसा या कुछ भी आपका जो फैंसी आइटम्स और ज्वेलरी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं भेजना है। और जो है ना लाने जो छुट्टी जो होती है और बच्चों को लाने और ले जाने के लिए जो पर्सन डिप्यूट किए हैं आप लोग, मम्मी पापा होते हैं और कभी कभी मम्मी पापा नहीं आते हैं तो किसी और के डिप्यूट किए हुए रहते हैं कि भाई है, बहन है, या फिर चाचा मामा कोई भी है, तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और उनको हम लोग बच्चों को हैंड ओवर नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मम्मी पापा के अलावा कोई किसी को आपने डिप्यूट किया हुआ है तो उनको ला करके एक बार हम लोगों से जरूर मिला दीजिए, ठीक है ना। और ये इंतजाम तो पर हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक आई कार्ड देंगे, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक जो है ना आप लोग रिकॉग्नाइज करा दीजिए, या फिर 1 या 2 ही आदमी आए, एक अगर नहीं आए तो कोई दूसरा आए, दूसरा नहीं तो पहला आए, इस तरह से 3-4 आदमी को रिक्रूटमेंट कीजिए, उससे हम लोगों को देने में परेशानी है। उसके बाद फिर हम लोग को कॉल भी करना है, ये करना, बहुत सारी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो है 1 से 2 ही आदमी रिक्रूट किया जाए इस मामले में, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि इंसान है, टीचर्स है ना, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी टीचर्स की टीम बन चुकी है, 27 टीचर्स की टीम बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 21 फीमेल टीचर्स हैं और 6 मेल टीचर्स हैं माशाल्लाह। तो उसमें है कि 80% से ज़्यादा जो है ना रांची की टीचर्स आती हैं, टाउन की टीचर आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो लोग टीचर्स भी बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो कहने का ये मतलब कि हम टीचर्स हैं, इंसान हैं,
गलतियां होंगी, गलतियां होती हैं, ठीक है। आपके सजेशन वेलकम है, आप गलतियों से इंसान सुधार करता है, ठीक है। लेकिन कहना ये है ना मुझे कि अगर सपोज कि अगर गलती किसी से हो जाती है, होमवर्क देने में, क्लास वर्क देने में, कॉपी नहीं दिया या कुछ नहीं दे पाए, डायरी नहीं दी, कुछ भी ऐसा कंप्लेन हो गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया तो हम लोग चेक करते बहुत यकीन नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना तो आप लोग उस चीज को अपने बच्चों के सामने मत बोलिए। टीचर या स्कूल के बारे में, कैसे स्कूल है, कैसे टीचर है, कैसे पढ़ा दिए, क्या है, तो वो खराब इमेज टीचर्स बच्चों में मत डालिए। उनकी इमेज ना वो फ्रेम हो जाएगी, वो गलत इमेज फ्रेम कर लेंगे। आपको जो भी कंप्लेन है, शिकायत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्कूल, कम टू द स्कूल ऑफिस, लेट अस राइट, बताइए, हमें लिखवाइए कि मैम है, हम है, सर है, तहमीना मैडम है, इनसे लीजिए। इन ये 4 लोग हैं ना, उनसे बताइए कि ये प्रॉब्लम है। अननेसेसरी टीचर को कंप्लेन ना ही आप लोग रास्ते में रोक के कीजिए, ना ही आप लोग कॉल करके बोलिए। आप लोग ऑफिस आइए, कंप्लेन लिखवाइए, ठीक है। और बच्चों के सामने एकदम उन लोग का इमेज खराब नहीं करना चाहिए, क्या है, ऐसा होता है, ये होता है ना, ये चीज नहीं कीजिए। आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद अलग से आके मिलिए। उम्मीद है कि आप लोग ये जरूर करेंगे, है ना, इंशाल्लाह। ये सारी चीजें बतानी बहुत जरूरी थी, टाइम ज्यादा नहीं है, बातें बहुत सारी हैं, तो ठीक है। अब हमारे डायरेक्टर सर कुछ बोलना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वक्त ज़्यादा हो गया है, बस मुख्तसर तौर पर मैं 2 से 3 मिनट आपका वक्त लूँगा। माशाअल्लाह ये खुशी हो रही है कि आप लोग स्कूल की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए हैं स्कूल कैंपस में। इस बात का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके सामने ये अर्ज करने के लिए खड़ा हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत में टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। हमारा बच्चा उस वक्त तक तालीमी मेयार तक नहीं पहुंच सकता है जब तक टीचर के साथ साथ पेरेंट्स की मेहनत शामिल ना हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर जो है बच्चों को, आपके बच्चों को टीचर्स के ज़रिए से काफ़ी मेहनत कराई जाती है, उनको तालीम दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। आप घर पे थोड़ा उनका गाइड करें कि बच्चा सही से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क बना रहा है या नहीं बना रहा है। दूसरी बात यह है कि तालीम का लफ्ज़ जहाँ पर भी आया है वहाँ तरबियत का भी लफ्ज़ आया है। इसलिए कि तालीम एक रास्ता हमें दिखाता है और तरबियत उस तालीम का वो शो करता है। अगर हमारे पास तालीम हो लेकिन तरबियत ना हो तो उस तालीम से कोई फायदा नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो तालीम के साथ साथ तरबियत भी हासिल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चों को इसलिए इस्लामियात को पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चों को जो तालीम के साथ साथ तरबियत मिलेगी वो इस्लामिक स्टडीज के जरिए से मिलेगी। इसलिए इस्लामिक स्कूलों में इस्लामिक स्टडीज पढ़ाने का निसाब बनाया गया है, जिसको निसाब तालीम में शामिल किया गया है। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ
जो स्कूलों में तालीम होती है और ख़ास तौर से जो हमारे इस रॉयल पाम इंटरनेशनल स्कूल में तालीम होती है, उसमें जो असली उलूम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे शामिल हैं। साथ ही साथ जो हमारे इस्लामिक सब्जेक्ट जो शामिल हैं, उसमें कई सब्जेक्ट शामिल हैं। उम्मीदी तौर पर हमारे जहनों में यह होता है कि उर्दू पढ़ाई जाती है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस्लामिक लिहाज से हमारे स्कूल में 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एक उर्दू है। उर्दू जो हमारी एक लैंग्वेज, एक ज़बान है, जिसको बड़ी तफसील के साथ दानिश सर ने बयान किया है। साथ ही साथ अरबिक से रिलेटेड हमारे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है, अरबिक का जहाँ लफ्ज़ आता है आम जहनों में यही बात आती है कि अरबिक से मुराद सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना लेते हैं लोग, या अम्मा पारा पढ़ना या नूरानी कायदा को पढ़ना ही समझते हैं। लेकिन मैं ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अरबिक यहाँ 2 चीज़ों का नाम है। एक ये है कि नूरानी कायदा, अम्मा पारा और कुरान मजीद से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है वो अरबिक, जिसको हम मतन पढ़ते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से कुरान की तिलावत और उसकी रिसाइटेशन कर सकें। दूसरी चीज़ है अरबिक लैंग्वेज, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान थी। हम ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को अरबिक लैंग्वेज का भी सही सूझबूझ कुछ न कुछ हद तक इम्कान दे सके, ये कोशिश है। और चौथा सब्जेक्ट ये है इस्लामिक से रिलेटेड, वो इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा ईमान का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है, रिसालत का जिक्र है, फिर सहाबा के कुछ स्टोरीज हैं और बहुत सारी चीज़ें इस्लामिक में है कि हमें ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए। और यही जो है बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत के लाइन पर खड़ा करता है। इसलिए मैं तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर पे भी बच्चों को अखलाकियात को सिखाएं और तरबियत दें। जो स्कूल में जो तरबियत उनको सिखाई जाती है वो आप घर पे अप्लाई करें, और बच्चों के सामने भी हम इस तरह से लैंग्वेज यूज ना करें जो बच्चे उसको सीख करके स्कूल में आकर के उसको इस्तेमाल करें। अगर हम अच्छे पेरेंट्स बनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे, करेंगे सारे लोग। अल्लाह अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों ने बहुत अपने कीमती वक्त को दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2-4 बात बोल के मैं अपना बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। टाइम का है कि काफ़ी हो गया है। ये कभी कभी होता है क्या कि कोई गेट पे आए और बाजी लोग जो केयर टेकर है उसको शिकायत करके चल जाते हैं, है ना, और कभी टीचर लोग को शिकायत कर जाते हैं। ये हम लोग नहीं करें। जो कंप्लेन ऑफिस है ना, कंप्लेन ऑफिस है तहमीना मैम, है ना, वहाँ आके आप कंप्लेन करें। जो भी कंप्लेन है, कंप्लेन आप पर डे करें, रोज करें, है ना। आपका 2-3 तरह का ऑप्शन है। आप मोबाइल में भेजें, है ना, पूरा कारण लिखे, जो आपका कंप्लेन है सारी चीज लिख के आप व्हाट्सएप करें। आज की दुनिया में तो, आज का दौर में तो बहुत ही आसान है ना। इसलिए हम रास्ता चल रहे हैं, इसमें किसी को ना बोलें। और कभी कभी तो हमें भी शिकायत मिल जाती है, रास्ता चल रहा ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। स्कूल में आइए, नियमता आपका सारा चीज खुला हुआ है ना। और एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे कि हम अब्सेंट, मैम ने बताई थी कि अब्सेंट बच्चों को एकदम ना कराएं, है ना। आप 500, 700, 800, 1000
ट्रांसपोर्टिंग में जो बच्चे भेजते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टिंग में जो बच्चे भेजते हैं 1200 1500 आप लगाते हैं, लेकिन अभी स्कूल में बच्चे कम हैं, इसलिए कुछ स्कूल में से भी पैसा लगता है, तो इसलिए हर हाल में अब्सेंट आप नहीं कराएंगे। अब्सेंट अगर आप कराते हैं तो उसमें कड़ी एक्शन स्कूल की तरफ से लिया जाएगा। हो सकता है कि आपका बच्चा को मतलब हम लोग दूसरे एक्शन भी ले सकते हैं, है ना, कि आपका बच्चा को बोलेंगे कि भाई आप नहीं हो रहा है तो नाम कटा दीजिए, ये भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी नुकसान होती है स्कूल माने अब्सेंट के बारे अब्सेंट से स्कूल को बहुत बड़ी नुकसान होती है। कोई भी बच्चा को कोई बुलाता है, बोले इधर आइए, है ना, बोलता है फलाना चीज पढ़िए, ये कभी नहीं पूछता है कि आप कितना दिन स्कूल गए, कितना अब्सेंट किए, ये नहीं पूछता है ना, घर में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये सब नहीं पूछता है। और मेहरबानी करके जो स्कूल में दिया जाता है, स्कूल में जो होमवर्क वगैरह दिया जाता है उसको आप गार्डिंग कीजिए, आप कराइए। कोई जरूरी नहीं है ट्यूशन ही से कराइए, अगर आप अपने से कराते हैं तो अपने से कराइए, है ना। और हो गया इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे आखिर में मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगी। सर ने जो अभी कहा एब्सेंटेज्म की बात, कि उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो अगर जेन्युइन रीजन से अगर बच्चे एब्सेंट हैं तो मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे होमवर्क और क्लास वर्क डाला जाता है, उसको आप प्लीज़ घर पे करा दिया करें, क्योंकि एक दिन के एब्सेंटेज्म को भरपाई करना उनको महीनों लग जाता है। 8 पीरियड का 8 सब्जेक्ट का होमवर्क और क्लास वर्क उनका छूटता है, तो वो भरपाई करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसलिए जो होमवर्क और क्लास वर्क आपको ग्रुप में डाले जाते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग करा दिया करें। और हाँ, मोबाइल से जो लोग लेफ्ट कर जाते हैं खुद से, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, जिनका ग्रुप से निकल जाते हैं। अगर वो बाय मिस्टेक हुआ है तो आप लोग स्कूल में आके इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिनका ऐड नहीं किया हुआ वो भी आके इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मेरा नंबर ऐड नहीं किया हुआ है, मुझे कोई नोटिस नहीं आ रही है। वो सारे पेरेंट्स प्लीज़ अवेयर रहें। और जैसा कि मैम ने बताया कि हमारे पास कितने सारे स्टाफ हैं, तो 37 यानी कि 27 टीचर्स हैं, 4 ड्राइवर हैं, 5 गाड़ियाँ हैं, तो हर चीज़ के अखराजात होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि फी आप लोग टाइम पे दिया करें। 5 तारीख तक आप लोगों को डेट दिया जाता है, लेकिन 10 तारीख के बाद जो फी सबमिट करते हैं उसको 50 रुपये की लेट फाइन लगाई जाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग फी को भी सही टाइम पे दिया करेंगे। Everyone has signed on that paper which is rotating there. Please do signature so that we will be knowing who are present today, who has attended the meeting and who has not. Okay, so please do signature there, and meeting I think it is over what we want to say, and inshallah you will follow the things what we have discussed today. Okay, and hope you are satisfied all. और अगर कुछ कमी रही गई होगी तो इंशाअल्लाह ताला उसे आप नजरअंदाज करेंगे, और अगर कुछ कहना होगा तो फिर आप ऑफिस में ही आकर के बोलेगा, ये दिस इज नॉट अ प्लेस ऑफ डिस्कशन। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह।